वालेकुम स्टूडेंट्स, STA 301 का लेक्चर नंबर 14 हमारे पास है बाउलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। यहाँ पे हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करना है, बाउलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो इसमें सबसे पहले हम पॉजिटिव स्क्यूनेस देखेंगे। इसका हमारे पास ये फॉर्मूला है Q1 + Q3 - 2 मीडियन इज़ ग्रेटर देन 0। नेगेटिव स्क्यूनेस हमारे पास है Q1 + Q3 - 2 मीडियन इज़ लेस देन 0। पीछे मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि पॉजिटिव स्क्यूनेस क्या होता है, नेगेटिव स्क्यूनेस क्या होता है। उसके बाद हम बाउलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला चेक करते हैं। Q1 क्वार्टाइल 1 + क्वार्टाइल 3 - 2 मीडियन डिवाइडेड बाय Q3 - Q1। ये जो साइन होता है ये हमारे पास मीडियन का साइन होता है। अब हम नेक्स्ट प्रूव करते हैं फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं कि बाउलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होता है। यहाँ पे हम एक एग्जांपल करेंगे। यहाँ पे बाउलीज स्क्यूनेस की एग्जाम्पल हमारे पास क्लास लिमिट्स उसने दे दी हैं, फ्रीक्वेंसी उसने दे दी है। हम यहाँ से कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो हम फाइंड कर लेंगे। कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से फाइंड करते हैं, 3 वैसे का वैसे आ गया। 3 में 9 प्लस किया 12, 12 में 18 प्लस किया 13, इसमें ये प्लस किया 48, इसमें ये वैल्यू प्लस की तो 57, 57 में 3 प्लस किया 60। इस तरह से हमारी कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड हो गई। बाउलीज थ्योरम के लिए हमारे पास Q1 होना चाहिए, Q3 होना चाहिए और हमारे पास यहाँ पे मीडियन होना चाहिए। Q1 हम किस तरह से फाइंड करते हैं, Q1 फाइंड करने के लिए हम n को डिवाइड कर देंगे 4 के साथ। तो यहाँ पे n हमारे पास है 60, 60 डिवाइडेड बाय 4 तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 15। क्वार्टाइल 1 का फॉर्मूला हमारे पास होता है L1 + n/4 माइनस कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय h। L1 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आपने चेक करना है क्वार्टाइल 1 कहाँ पे आता है, कहाँ पे लाई करता है, 15 पर लाई करता है कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी में, ये आपने चेक करना है। तो 15 देखें ज़रा, कुछ यहाँ पे होगा, ये तो 15 से छोटा है, ये भी छोटा है, तो कुछ यहाँ पे लाई करेगा हमारे पास क्वार्टाइल 1 के लिए। तो इसमें हमारे पास जो L होगा वो लोअर लिमिट होगी 6, L की जगह पे हमारे पास 6 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास n/4 हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, 15 आएगा, माइनस कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होगा वो हमारे पास होगा। कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी जो नंबर यहाँ पे आया है उससे पिछले वाली फ्रीक्वेंसी हमने लेनी होती है, वो हमारे पास आ गई 12 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पे लेनी है इससे सामने वाली, ये फ्रीक्वेंसी वाला है, फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास आ जाएगी 18 मल्टीप्लाई बाय 3। h जो है वो हम यहाँ पे 3 होगा, 0 1 2 3 वैल्यूज़ आती हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3। उसके बाद ये 6 वैसे का वैसे आया, 15 में से 12 गए 3 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 3, 6 आया, 3 3 = 19 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 18। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 108 + 9 डिवाइडेड बाई 18। हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6.5। अब हम फाइंड करते हैं क्वार्टाइल 3, क्योंकि क्वार्टाइल 1 जो है हम सॉल्व कर चुके हैं। क्वार्टाइल 1 के लिए हमने लिया था n/4 और क्वार्टाइल 3 के लिए हम लेते हैं 3n/4। 3 आया, n की जगह पे हमने n की वैल्यू पुट की डिवाइडेड बाय 4। 60 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45। क्वार्टाइल 3 के लिए हम जो फॉर्मूला लगाते हैं L1 + 3n/4 माइनस कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय f मल्टीप्लाई बाय h। 45 हम यहाँ पे चेक करते हैं कि कहाँ पे लाई करता है क्वार्टाइल 3 के लिए हमारे पास। तो ये हमारे पास है, यहाँ पे 45 आएगा कुछ यहाँ पे आएगा हमारे पास क्वार्टाइल 3 के लिए। तो इसकी जो लोअर लिमिट होगी वो हमारे पास 9 होगी, यानी कि L हमारे पास 9 होगा। फ्रीक्वेंसी जो होगी वो हमारे पास 18 होगी। उसके बाद जो हमारे पास कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होगी वो इससे एक नंबर पीछे जाएंगे तो हमारे पास 30 होगी। इस तरह से हमने वैल्यूज़ इसमें पुट करनी है और H जो होगा वही होगा जो हम पिछली वाली वैल्यू में पुट कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट की, L1 की जगह पे 9 पुट किया, 3n/4 की जगह पे 45 आया था वो हमने पुट किया, कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी 30 हमने पुट की, फ्रीक्वेंसी 18 है, h जो है वो 3 है। बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे कि हमने क्वार्टाइल 1 सॉल्व किया था और हमारे पास आ जाएगा 11.5। नेक्स्ट हम जब मीडियन सॉल्व करेंगे तो मीडियन हमारे पास होता है n डिवाइडेड बाई 2। तो 60 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 30। इसका फॉर्मूला हम लगाएंगे L1, वही फॉर्मूला होगा, सिर्फ n डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे आ जाएगा। हमारे पास यहाँ पे 30 है तो चेक करते हैं 30 कहाँ पे लाई करता है, फिर उस हिसाब से हमने इसको सॉल्व करना है। हमारे पास है यहाँ पे 30, ये 30 से एक नंबर पीछे हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे जैसे कि हमने क्वार्टाइल 1 को सॉल्व किया था।
अब ये हमारे पास आ जाएगा n/2 की जगह पे 30 आ गया, माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास 12 आ गई, डिवाइडेड बाय 18 आ गया और h हमारे पास 3 आ गया। जब हमने इसको तमाम को सोल्व किया तो हमारे पास आ गया मीडियन 9। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। क्वार्टाइल 1 की जगह पे 6.5, क्वार्टाइल 3 की जगह पे 11.5, 2 आ गया यहाँ पे और मीडियन की जगह पे 9 वैल्यू आ गई। क्वार्टाइल 3 की वैल्यू, क्वार्टाइल 1 की वैल्यू ये आ गया। इन दोनों को हमने ऐड किया और फिर जब -18 से डिवाइड किया तो 0 आ गया हमारे पास, यानी कि हमारे पास जो है ये आंसर इसका 0 निकल आया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास है कर्टोसिस। तो कर्टोसिस कर्व्स यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं। अब सबसे हाइटेड कर्व जो होगा हमारे पास वो हमारे पास है लेप्टोकर्टोसिस। उससे कम जो कर्व हमारे पास है वो हमारे पास है मेसोकर्टिस। उसके बाद जो हमारे पास है चिपटा सा जो हमारे पास कर्व है वो हमारे पास है प्लेटिकर्टिस। अब हमारे पास यहाँ पे इसकी ये फार्मूला परसेंटाइल कोएफिशिएंट, ये फार्मूला यहाँ कुछ यूज़ नहीं हुआ इसलिए हमें यहाँ इसे ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है। हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे हमारे पास क्या है। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास है मोमेंट्स। मोमेंट्स क्या होते हैं और किस तरह से हम इनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे उसने कुछ वैल्यूज़ हमें एग्जाम्पल में दे दी हैं। ये आपको डाटा दिया हुआ है और आप इसके फर्स्ट फोर मोमेंट्स फाइंड करें। तो हम इसके फर्स्ट 4 मूवमेंट्स किस तरह से फाइंड करते हैं। मूवमेंट्स का हमारे पास अगर फर्स्ट मूवमेंट हमने फाइंड करना हो तो उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है x माइनस ये मीडियन डिवाइडेड बाय n, इस तरह से। इसका सेकंड वाले मूवमेंट का फॉर्मूला हमारे पास होगा इसका स्क्वायर और फिर डिवाइडेड बाय n। थर्ड का फॉर्मूला होगा क्यूब आ जाएगा और 4 का फॉर्मूला यहाँ पे 4 आ जाएगा। इस तरह से हमने फाइंड करनी होती हैं, इसलिए पहले हमने वैसे ही फाइंड किया, फिर उसके बाद हमने उसके बाद हमने उसका स्क्वायर लिया, फिर क्यूब लिया और फिर हमने 4 लिया। तो डाटा चूँकि ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, डाटा हमने यहाँ पे लिख लिया, ये हमें डाटा दिया हुआ है। उसके बाद हमने यहाँ पे चूँकि एक्स बार का मतलब होता है मीन हमने फाइंड करना है, तो मीन हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं पीछे भी। अनग्रुप डाटा का मीन हम किस तरह से फाइंड करते हैं, सुमेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। सुमेशन एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा 360, एन हमारे पास आ गया 9। जब हम इन्हें इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया यहाँ पे 40। तो हमने वो कह रहा है एक्स की वैल्यू में से मीन को माइनस करते जाएं। एक्स माइनस 40 यानी कि 32 माइनस 40 माइनस 8 आ गया, 36 माइनस 40 माइनस 4, 36 माइनस 40 माइनस 4, 37 माइनस 40 माइनस 3, 39 माइनस 40 माइनस 1, 41 माइनस 41। इस तरह से हम माइनस करते गए, ये हमारे पास निकल आया फर्स्ट मूवमेंट के लिए। उसके बाद हम जब इसका स्क्वायर लेंगे, इसका हम 8 8 ज़र 64, 4 4 ज़र 16, जब स्क्वायर लेते हैं तो माइनस वाली वैल्यू जो होती है वो ख़त्म होती जाती हैं। फिर हमने स्क्वायर ले लिया, फिर हमने इसी वैल्यू को 3 टाइम, वो क्यूब उसने दिया हुआ है 3 बार मल्टीप्लाई करते जाएंगे। कैलकुलेटर पे भी आप करेंगे तो आपके पास आंसर आते जाएंगे। फिर हमने इस वैल्यू को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया। फर्स्ट मूवमेंट हम फाइंड करते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं पेज पे फर्स्ट मूवमेंट फाइंड। जब हमने सुमेशन फर्स्ट मूवमेंट के लिए जब हमने x माइनस एक्स मीन का सुमेशन लिया तो हमारे पास 0 आया था। 0 को n से डिवाइड कर भी देंगे तो 0 का 0 ही रहेगा। सेकंड मूवमेंट हमने x माइनस एक्स मीन का स्क्वायर जब हमने लिया, उसका सुमेशन जब हमने लिया 232 डिवाइडेड बाय n की जगह पे n की वैल्यू आ गई 9। जब हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास सेकंड मूवमेंट निकल आया। इस तरह से थर्ड मूवमेंट के लिए थर्ड वाले की हमने वैल्यू पुट की और n की वैल्यू पुट की, दोनों को माइनस डिवाइड किया तो हमारे पास ये आया। फोर्थ मूवमेंट के लिए जब हमने फोर्थ वाले की वैल्यू पुट की तो हमारे पास यहाँ पे निकल आया फोर्थ मूवमेंट। जी स्टूडेंट्स, पिछला जो हमने मूवमेंट फाइंड किया वो हमारे पास था अनग्रुप डाटा के लिए, क्योंकि उसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऐड नहीं थी। अब हमने जो मूवमेंट फाइंड करना है ग्रुप्ड डाटा के लिए फाइंड करना है, तो उसके लिए देखें किस तरह से हम मूवमेंट फाइंड करते हैं। वही वाले हम यहाँ पे उसने डाटा खुद से हमें दिया हुआ है एक्स की वैल्यूज़, फ्रीक्वेंसी भी उसने हमें दी हुई है। फ्रीक्वेंसी का हम सम फाइंड कर लेंगे 131। उसके बाद उसने कहा f को x से मल्टीप्लाई करें। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो है फॉर्मूला मीन फाइंड करने का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो है सुमेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय सुमेशन f। क्योंकि हमें ग्रुप डाटा का मीन फाइंड करना है इसलिए फ्रीक्वेंसी भी उसमें ऐड होगी। इसलिए हमने पहले f को x से मल्टीप्लाई किया और हम f को x से मल्टीप्लाई करते गए तो ये हमारे पास आता गया। फिर हमने उसका सम लिया तो हमारे पास 1318 आ गया। अब देखें यहाँ पे सुमेशन f भी उसने कहा था और सुमेशन fx भी उसने कहा था। सुमेशन fx हमारे पास निकला है 1318, वो पुट किया। सुमेशन f हमारे पास है 131, वो पुट किया। दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास 10.06 निकल आया।
तो अगर पॉइंट के बाद 0 हो तो हम अकेला 10 भी यहाँ पे लिख सकते हैं। मूवमेंट 1 जो है ग्रुप डाटा के लिए वो है समेशन f, जस्ट f ऐड होना है, बाकी वैसे का वैसे होगा और नीचे समेशन f होगा। f को x माइनस एक्स मीन के साथ जब हम सॉल्व करेंगे तो देखें, सबसे पहले हम मीन फाइंड कर लेते हैं। मीन चूँकि हमने फाइंड कर लिया, ये वो हमारे पास निकला है 10। अब हम फाइंड करते हैं x माइनस मीन, तो x को मीन से माइनस करते जाओ। 5 माइनस 10 आएगा माइनस का 5, 6 माइनस 10 आएगा हमारे पास -4, 7 माइनस 10 आएगा -3। इस तरह से हमारे पास निकल आएगा x माइनस मीन, तो ये हमारे पास 0 निकल आया। फिर उसने कहा हुआ है फॉर्मूले में x माइनस मीन जो आपने फाइंड किया है उसको आप f से मल्टीप्लाई करो, इसलिए x माइनस मीन वाली वैल्यूज़ को हम ये फ्रीक्वेंसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 5 1s are 5, 4 2s are 8, -7 आता जाएगा। इस तरह से हमने इन सब को मल्टीप्लाई करते जाना है। फिर जब हम इसका सम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। तो हम मूवमेंट 1 में वैल्यू पुट करते हैं, ये हमारे पास निकला है, इसका सम 8 आ गया और फ्रीक्वेंसी का जो सम है वो हमारे पास 131 है। दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे 0.06 हमारे पास आ गया मूवमेंट 1। मूवमेंट 2 के लिए हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा इसका, x माइनस मीन का जब हम स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर लेने के बाद हम f से मल्टीप्लाई भी करते जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा, स्क्वायर लेने के बाद f से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारे पास ये आता जाएगा, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमने क्यूब लेना है, इसका क्यूब लेना है और क्यूब के बाद हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारे पास ये आता जाएगा। इस तरह से हम इन तमाम फार्मूलेज ये जो आपको दिए हुए हैं इन फार्मूलों में वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे और सोल्व हो जाएगा। वैसे तो उसने 4 तक कहा हुआ था बट मैंने यहाँ पे 3 तक ही पुट किया है। 4 भी हमने वैसे ही पुट करना है जैसे कि हमने 3 तक पुट किया है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर नई वीडियो आपको आसानी में मैसर आ सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।